समंदरी तूफान का रुख कराची की तरफ। अगले 24 घंटे अहम 40 फीट तक बुलंद लहरें, 224 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाएं। तूफान का कराची से फासला कम होते होते 520 किलोमीटर रह गया। बाइपर जॉय की पाकिस्तानी साहली इलाकों की तरफ पेशकदमी में तेजी। 15 जून को केटी बंदर के करीब से गुजरने का इम्कान। तूफान शमाल की जानिब बढ़ रहा है। 14 जून तक रुख शमाल मशरिक की तरफ हो सकता है। पाकिस्तान के साहली इलाकों से हजारों लोगों की नकल मकानी। तूफान के पेश नजर गवादर में भी इमरजेंसी नाफिज। आई ऑफ द स्टॉर्म की पाकिस्तान और भारत पर नजर। समुद्री तूफान बाइपर जॉय का 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ सफर जारी। तूफानी कोन की चौड़ाई भारतीय शहर अहमदाबाद से कराची तक है। माहिरीन के मुताबिक 67% इम्कान है कि तूफान का मरकज उस कोन के अंदर ही रहेगा। समुद्री तूफान क्या रुख इख्तियार करेगा, कौन कौन सा शहर तूफान के निशाने पर है, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। समंदरी तूफान से लहरों की ऊंचाई 8 से 12 फीट हो सकती है। ठट्टा से समंदरी तूफान का फासला कम है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है तूफानी बारिशें 3 से 4 रोज तक जारी रहेंगी। 14 जून को गर्दालूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडू मोहम्मद खान और दीगर इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में साहिल पर जाने पर पाबंदी। सी व्यू जाने वाले तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद। और माड़ा में समंदरी पानी आबादियों में दाखिल। बदीन के साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज। सजावल में 200 से ज्यादा माहीगीर समंदर में फंस गए। इंतजामिया की तरफ से माहीगीरों की वापसी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। गडानी के साहिल पर तूफान से बेखबर शहरी नहाते रहे। ठट्ठा में भी खतरे के बावजूद इमरजेंसी सिर्फ बयानात तक महदूद। नाक़िस हिफाजती इंतजाम पर आवाम परेशान। तूफान का रुख चेंज हो रहा है। कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। तूफान से सिंध में 60,000 अफराद और 51 गाँव मुतासर होने का खदशा। तूफान का रुख शमाल मगरिब की तरफ हुआ तो कराची मुतासर हो सकता है। वजीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 14 जून से तामीराती काम बंद करने का कह दिया। कराची से बिलबोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक तूफान से आधे घंटे में तकरीबन 2.5 इंच तक बारिश होगी। सजावल से तकरीबन 60,000 लोगों की नकल मकानी कराना होगी। वजीर आला सिंध का सजावल, ठट्ठा, बदीन का फजाई जायजा। समुद्री तूफान की भारतीय साहिलों पर दस्तक। मुंबई और भारतीय गुजरात को बुलंद लहरों का सामना। रत्नागिरी में बिफरी लहरों की साहिल पर यलगार। लोगों ने भागकर जाने बचाई। भारतीय रियासतों में हाई अलर्ट। मुंबई में परवाजें मंसूख कर दी गई। कच्छ, जामनगर, मारबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि दवार के अजला में शदीद बारिशें। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान। समंदरी तूफान के पेश नजर पंजाब में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 14 जून से बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। 18 जून तक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी बारिश की तवक्को। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDM ने की पंजाब के तमाम इदारों और ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में 600 से ज्यादा इमारतें मखदूश और खतरनाक करार। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 450 खतरनाक इमारतें मौजूद। मकीनों को इमारतें खाली करने के नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 40 इमारतों को खाली करने का हुक्म दे दिया। शहरियों को खतरनाक इमारतों के करीब गाड़ियां खड़ी न करने की हिदायत। उधर समुद्री तूफान सर पर आ गया। कराची की सड़कों पर बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स ताहाल बरकरार। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कमिश्नर हैदराबाद को नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर कराने और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म।
फौजी तनसीबात पर हमलों के केस आर्मी एक्ट के मुताबिक चलाने की करारदाद मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई को फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमारा निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां इसी कानून के तहत केस चलेगा। जिन लोगों ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ही केस चलेगा। करारदाद में कहा गया कि 9 मई को एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदें पार कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन भी ताखीर ना की जाए। विफाक से हक लेने की बात की जा रही है। विफाक खुद बेरोजगार और लाचार है। विफाक अपना खर्च सूद लेकर चला रहा है। किसकी मदद करेगा? साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी का हैदराबाद में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा मुल्की निज़ाम बदलने तक हालात दुरुस्त नहीं होंगे। जो लैंड क्रूजर पर वोट मांगने आए उससे पूछें ये पैसा कहां से आया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क को 1% अशराफिया चला रहा है। 40 बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। सुबह शाम डिफॉल्ट की बातें होंगी तो सरमायाकार को कैसे मुतमईन करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए शरह नमू को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि बजट में खामियां दूर करने के लिए 2 कमेटियां बनाएंगे। हमने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। मुल्क की तरक्की के लिए ज़ाती मुफाद से बालातर होकर सोचना होगा। मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाज़न बजट पेश किया। PTI हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। चीन की सरमायाकारी को डुबोया, उसका एतमाद तोड़ा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म करके उसे सेकुलर बना दिया गया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे फितने की बीच कनी के लिए सख्त इक़दामात करने चाहिए। स्टेट बैंक का शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक अप्रैल और मई की बुलंद महंगाई के अदाद-ओ-शुमार तवक्को के मुताबिक थे। मुल्क की गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। तवक्को है रवा माह से महंगाई में कमी आना शुरू होगी। मैंने इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। दे शुड बिहेव। जी ये क्या बात हुई? यस, यू शुड कीप क्वाइट एंड प्लीज 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 नो क्रॉस टॉक। सेनेट में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर आसिफ किरमानी ने अपनी तकरीर में कहा 9 मई के गुनाह पर अपोजिशन मज़ार क़ायद पर जाकर माफ़ी मांगे। जिना हाउस GHQ पर हमला किया गया, जुर्म किया है तो उसकी माफ़ी मांगना होगी। अपोजिशन जैसा कहेगी उन्हें वैसा जवाब मिलेगा। उनके रिमार्क्स पर PTI अरकान ने ऐवान बाला में शोर शराबा शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अपोजिशन अरकान को खामोश रहने का कहते रहे। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी समात के लिए लार्जर बेंच की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी केस के समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समात करेगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासब कैसे हो सकता है। पंजाब इंतखाबात अजकुत नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा यह बात काबिल गौर है। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। नैब को इसका खोया हुआ मुकाम दिलाएंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का मुतासरीन को चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि बदउनवानी के खिलाफ लाहौर ऑफिस की कारकर्दगी बेमिसाल है। मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का आगाज लाहौर से होगा। धोखाधड़ी का शिकार अफराद को उनका हक दिलाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर नहीं होगा तो फंड नहीं देंगे। कराची के 3.5 करोड़ लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुंतखब अरकान की राय बदलने के लिए मुलाकातें गैर आईनी हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात का नोटिस ले।
दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुंतखब चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने का फैसला। पीपल्स पार्टी को पीटीआई चेयरमैन के बॉयकॉट के बाद वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारों के नामों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर महमूद कयानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान होंगे। ट्वीट में जहांगीर तरीन का कहना था कि पार्टी के मजीद अहदेदारों के नामों का जल्द ऐलान करूंगा। पाकिस्तान के तमाम सार्फिन बिजली की एक जैसी कीमत अदा करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई का मुल्क में बिजली की यकसा कीमत के लिए 894 अरब रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। खुरम दस्तगीर का कहना है कराची वालों के लिए 315 अरब, आज़ाद कश्मीर को 55 अरब, फाटा को 23 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से आवाम को जल्द छुटकारा मिलेगा।